बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवनी के ऊपर मैं कुछ प्रकाशित करना चाहती हूँ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को 1891 में महू छावनी मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था और उन्होंने इतने कठिन संघर्षों के बाद में जो बौद्ध धर्म स्वीकार करके भारत देश और पूरी दुनिया में हमें वो एक सप्रेम भेंट के रूप में बुद्ध धर्म स्वीकार करने किए हुए हैं, वो तो खुद हिंदू धर्म के थे, लेकिन उन्होंने जो भाईचारा, स्वतंत्रता और देश प्रेम जो बुद्ध धर्म में जो मिलता है, समता, भाईचारा, उन्होंने इसलिए उस धर्म को स्वीकार करके देश को जो भेंट दिए हैं वो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किए हैं और हमारे लिए एक प्रेरणादायी भी है। और भी मैं अपने विचारों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनकी पत्नी के बारे में बोलना चाहती हूँ। उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई अम्बेडकर। अब रमाबाई अम्बेडकर जैसी पत्नी, मतलब वो एक संघर्षशील पत्नी थी कि भीमराव अम्बेडकर के पास उस समय कुछ नौकरियां भी नहीं थी। उनको पढ़ने का इतना शौक था कि कुछ देना चाहता हूँ तो अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए कुछ अच्छा करके जाता हूँ कि मेरे संविधान से जो भी करके जाऊंगा उससे पूरी दुनिया, देश के लोग मुझे याद करेंगे और मैं करोड़ों दिलों के राजा बनूंगा और राज करूंगा। और आज भी हर सरकारी दफ्तर में उनकी फोटो टंगी रहती है ना, तो वो एक हमारे लिए गौरव का क्षण होता है। बाबा साहेब ने जो कानून बनाया, उस कानून 24 घंटा चलता है। उस कानून के बदौलत हम अच्छे से लोगों के बीच में अपनी जो पहचान बना सकते हैं और पहचान तो बना ही लेंगे। और जो अधिकार उन्होंने हमें दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और उस कानून को पढ़ने के बाद हमें व्यक्तिगत जीवन में जो अनुकरण करना चाहिए वो अनुकरण करके हम अपने जीवन में एक अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व का परिचय देंगे लोगों के बीच में और समाज के बीच में। और मेरा एक ही कहना है कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, ये नहीं कि सरकारी नौकरी करने के लिए। हम इतने पढ़े लिखे ऊंचे डिग्रियां लेने के लिए तो पढ़ते हैं क्या?